Good evening, everyone. Once again, welcome to अनुपम सोशल एरिना। एक छोटे से गैप के बाद में आज हम लोग दोबारा से एक टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड द नेम ऑफ टॉपिक इज़ फंडामेंटल राइट्स। आज हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स पे। ओके, तो जैसा कि लिखा हुआ है पार्ट 3 आर्टिकल 12 to 35, मतलब क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स लिखे हुए हैं एंड आर्टिकल विच कंसिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स दे आर फ्रॉम 12 to 35। आर्टिकल नंबर 12 से आर्टिकल नंबर 35 तक फंडामेंटल राइट्स को लिखा गया है। ओके, एंड डिराइव्ड इंस्पिरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट्स दे हैव टेकन फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जो विल ऑफ राइट्स है अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, वहाँ से हम लोगों ने इस चीज़ का डिराइव किया हुआ है। एंड अगेन पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। अब मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया क्या है, यानी कि मैग्ना कार्टा क्या है? मैग्ना कार्टा इज अ चार्टर ऑफ राइट्स इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में जो चार्टर ऑफ राइट्स है उसको मैग्ना कार्टा बोला गया है। और एक टाइम होता है 1215 का, किंग जॉन वहाँ पे रूल कर रहे होते हैं। पहले तो सब जगह पे मोनार्की एग्जिस्ट किया करती थी, तो किंग जॉन से वहाँ पे एक जो बैरन्स होते हैं, बैरन्स मतलब क्या होता है कि जो नोबल पर्सन्स होते हैं ब्रिटेन में, ठीक है, एक सोशल डिवीज़न है, सोशल कैटेगरी है विच वर वेरी रिच पर्सन। तो उन लोगों ने एक प्रेशर क्रिएट किया होता है किंग जॉन पर कि भाई हमें जो है कुछ एक राइट्स चाहिए एंड दे कैन नेवर बी सीज्ड बाय एनी ऑफ द पर्सन। वो कभी भी सीज भी नहीं होने चाहिए। अब बैरन्स ने प्रेशर बनाया और किंग जॉन ने मान लिया। ऐसा हुआ कैसे होगा? देखो, रिच लोग जो होते हैं, कभी भी वॉर होता है, किसी भी टाइप का बैटल होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज जो है उनका लॉस हो जाता है। जो इकोनॉमिक कंडीशन होती है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है किसी भी देश की, किसी भी वॉर के टाइम पे। तो जो रिच लोग होते हैं वो उस समय हेल्प करते थे किंग की। जब हेल्प करते थे तो नो डाउट उनकी बात को कंसीडर करना पड़ेगा किंग को। तो उसने जो है वो एक राइट्स को दिया बैरन्स को, और उन राइट्स को बोला गया चार्टर ऑफ राइट्स, और उसी को बोला जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, और उसी मैग्ना कार्टा ऑफ ब्रिटेन से क्या है, विल ऑफ राइट्स को उठाया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, और विल ऑफ राइट्स को हम लोगों ने एज अ फंडामेंटल राइट अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। आर्टिकल है 12 to 35। ओके, नाउ फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन टू ऑल पर्सन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। कहने का मतलब क्या है कि किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा कि आप किस कास्ट से हैं, किस रिलीजन से हैं, किस क्रीड से हैं। ठीक है, और आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, आप मेल हैं, फीमेल हैं, वॉट एवर यू आर, मतलब ऑल द पर्सन विल बी ट्रीटेड इक्वली फॉर द फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स अपहोल्ड द इक्वलिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स। वही सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, कोई भी हैं आप। डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स, डिग्निटी सभी की मेंटेन रखी जाएगी। किसी को ऐसा नहीं है कि कोई हायरार्की यहाँ पे बना दी जाएगी सोशली, ऐसा कुछ नहीं होगा। लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट एंड यूनिटी ऑफ नेशन। होता क्या है डेमोक्रेसी में कि जिसकी मेजॉरिटी, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो बात को कहेंगे या जो उनके इंटरेस्ट होंगे, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन या हमारे फंडामेंटल राइट्स उसको अपहोल्ड करेंगे। यूनिटी ऑफ नेशन, इसको ध्यान में रखा जाएगा। प्रमोटिंग आइडियल्स ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। मेन चीज क्या होता है कि डेमोक्रेसी में
इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए सभी को पॉलिटिक्स करने के लिए, यानी पॉलिटी में आने के लिए। तो इसका भी ध्यान रखा गया है। नाउ ओरिजिनली 7 फंडामेंटल राइट, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था और जब ये फोर्स में आया था ऑन 26 ऑफ जनवरी 1950, एट दैट टाइम 7 फंडामेंटल राइट्स वर रिटन इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें पहला फंडामेंटल राइट होता है राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी। अब अगर हम बात करेंगे, जैसे मैंने पहले यहां पे बताया आर्टिकल 12 to 35, बट एक्चुअल द फंडामेंटल राइट्स दे आर बीइंग स्टार्ट फ्रॉम राइट टू इक्वलिटी, एंड राइट टू इक्वलिटी जो फंडामेंटल राइट है, इट इज रिटन इन आर्टिकल नंबर 14 to 18। अगर हम बात करें राइट टू इक्वलिटी की, पहला फंडामेंटल राइट होता है ये, और ये लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 14 to 18 में। अब आर्टिकल नंबर 12 और 13 कहाँ चले गए, इसकी भी बात होनी चाहिए। तो आर्टिकल नंबर 12 बात करता है स्टेट के बारे में, डिफाइंस स्टेट, मतलब स्टेट का जो लेजिस्लेचर है उसका कंपोजिशन क्या होगा। अगर हम बात करें सेंट्रल लेवल पे, तो वहां पे जो लेजिस्लेचर है, कहने का मतलब जो पार्लियामेंट है, उसका कंपोजिशन क्या होगा, उसकी बात बताता है ये। एंड आर्टिकल नंबर 13, ये बेसिकली मेन पॉइंट इसमें ये होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास एक पावर होती है कि वो जो हमारा लेजिस्लेचर है, ठीक है, पार्लियामेंट है, अगर कोई भी नया रूल बनाता है, मतलब लॉ बनाता है, कोई पॉलिसी बनाता है, ठीक है, एंड अगेन इफ इट इज अगेंस्ट द बेसिक या कोर फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू के लिए वापस कर सकता है। यानी कि दिस मच पावर एक्चुअली हैज बीन गिवन टू सुप्रीम कोर्ट अंडर द आर्टिकल नंबर 13। और आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक बात अभी हम लोग करेंगे क्या क्या दिया हुआ है। एंड सेकेंड फंडामेंटल राइट इज राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, एंड राइट टू फ्रीडम इट हैज बीन एक्सप्लेन्ड फ्रॉम आर्टिकल नंबर 19 to 22, ठीक है। तो 19, 20, 21 एंड 22, इसमें हम बात कर रहे होते हैं राइट टू फ्रीडम की। एंड थर्ड फंडामेंटल राइट, इट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एंड ये किस किस आर्टिकल में दिया गया है, आर्टिकल नंबर 23 एंड 24। आर्टिकल नंबर 23 एंड 24 डिस्क्राइब्स फॉर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ओके, अब आप बात करेंगे फंडामेंटल राइट नंबर 4, ठीक है। तो अब आ जाता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और ये किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, आर्टिकल नंबर 25 to 28। आर्टिकल नंबर 25 से 28 तक जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करते हैं, इस फंडामेंटल राइट की बात करते हैं। और फंडामेंटल राइट नंबर 5 इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। एंड ये आर्टिकल नंबर 29 एंड 30 इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर गिवन इन आर्टिकल नंबर 29 एंड 30 एंड 6, ठीक है। अभी मैं बात कर रहा हूं ओरिजिनली 7 फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहा हूं। तो 6 फंडामेंटल राइट था राइट टू प्रॉपर्टी,
और राइट टू प्रॉपर्टी ये दिया हुआ था आर्टिकल नंबर 31 में। और जो 7th फंडामेंटल राइट था वो था राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एंड इट इज गिवन इन आर्टिकल नंबर 32। ओके, अब बात आती है कि अभी फिलहाल, ठीक है, अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स जो है वो 6 हैं, ठीक है। तो कौन सा फंडामेंटल राइट है जो कि डिलीट कर दिया गया है, डिलीट कहें या हम बोल सकते हैं शिफ्ट कर दिया गया है, ठीक है, इसको 6th फंडामेंटल राइट जो राइट टू प्रॉपर्टी था विच वाज गिवन अंडर आर्टिकल नंबर 31, नाउ इट हैज बीन शिफ्टेड टू पार्ट 12 ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। और किस आर्टिकल में चला गया है, आर्टिकल नंबर 300 अल्फा। पार्ट किस पार्ट में शिफ्ट कर दिया गया है, पार्ट 12 में कॉन्स्टिट्यूशन के। और आर्टिकल कौन सा हो गया है ये, आर्टिकल 300 अल्फा। ओके, अभी हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि भाई इस पार्ट में शिफ्ट कर दिया गया है, या पहले मैंने बताया था कि पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, और मैं बार बार बात कर रहा हूं आर्टिकल 14 to 18 या किसी भी आर्टिकल की बात कर रहा हूं। तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन हो जाए कि बात यहाँ पे सर बार बार पार्ट की कर देते हैं, आर्टिकल की कर देते हैं, ये है क्या एक्चुअली। देखो, उससे पहले मैं ये बताता हूँ, जैसे इंडिया है, ठीक है, विच इज अ वेरी लार्ज कंट्री, ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री वी कैन से इंडिया इज। तो इसको सिस्टमेटिकली रन करने के लिए, रूल करने के लिए क्या किया गया है कि इसको स्टेट्स में डिवाइड किया गया है। फिर स्टेट्स को सिस्टमेटिकली रन करने के लिए क्या किया गया, डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया, फिर सब डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी, इसके कुछ फीचर्स हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इट इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो इतना बड़ा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको सिस्टमेटिकली रीड करने के लिए या हमें क्या चीज पिक करनी है एट द पॉइंट ऑफ टाइम, उसके लिए जरूरत पड़ती है कि इसको हम डिवाइड कर दें कुछ चीजों में। तो डिवाइड कैसे किया गया, चलो इसकी भी बात कर लेते हैं आज। ओके, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा रेडी हुआ था एट दैट टाइम शेड्यूल्स, ठीक है, शेड्यूल्स कितने थे, मतलब कितने शेड्यूल में डिवाइड था, 8 शेड्यूल में, ठीक है। और कितने पार्ट में, यानी कितने भाग में या कितने सेक्शन में डिवाइड था, अगर हम बात करते हैं सेक्शन या पार्ट की, जब ये रेडी हुआ था, ओके, तब इसमें सेक्शन थे 22 एंड आर्टिकल, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स व्हेन इट वाज रेडी ऑन 26th of January 1950, ओके, तब इसमें आर्टिकल थे उस समय 395। ओके, ये तो बात हो गई कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उस समय रेडी हुआ था। आज की डेट में क्या है, चेंजेस हो चुके हैं, नो डाउट, है ना। आर्टिकल नंबर 368 ये पावर देता है हमारी पार्लियामेंट को, ठीक है, कि व्हाट आर द अमेंडमेंट्स, व्हाट द अमेंडमेंट्स आर रिक्वायर्ड, ओके, तो दे कैन डू। लेजिस्लेचर या हमारा जो पार्लियामेंट है उसके पास में पावर है कि क्या अमेंडमेंट करना है, अगर जरूरत है कुछ, ठीक है, तो वो इंक्लूड या एक्सक्लूड कर सकते हैं कोई भी चीज़, ठीक है, कोई प्रोविज़न है, कोई नया लॉ बनाना है, कोई फंडामेंटल राइट्स है, उसकी भी पावर है इनके पास में, ठीक है। तो अब आज की डेट में क्या हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी क्या पोजीशन है वो देखते हैं। आज की डेट में शेड्यूल्स हैं 12 शेड्यूल है आज, ठीक है, और सेक्शन है, अमेंडमेंट के बाद में चीजें बढ़ गई हैं, तो सेक्शन है आज की डेट में 25। एंड व्हाट अबाउट आर्टिकल्स, आर्टिकल्स आर नाउ 470, लगभग 470 आर्टिकल हैं। देखो चेंज होता रहता है, ठीक है, आर्टिकल हैं, कभी कभी चेंज हो जाते हैं, डेटा आर्टिकल का चेंज हो सकता है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। बट आज की डेट में क्या है, ये पोजीशन है, शेड्यूल्स आर 12, सेक्शन आर 25 एंड हाउ मेनी आर्टिकल्स आर अबाउट 470।
70। ठीक है, ओके। नाउ इतना पढ़ने के बाद में हम बात कर सकते हैं कि जो राइट्स हैं, ठीक है, ये हमें मिले हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से और सभी इंडिविजुअल्स को मिले हुए हैं, लेकिन क्या फंडामेंटल राइट्स को कम या ज़्यादा किया जा सकता है? ये क्वेश्चन भी आना चाहिए। नो डाउट पार्लियामेंट इज हैविंग दिस मच पावर टू कर्टेल द राइट्स, यानी कम कर सकती है, टू रिपील द राइट्स ऑल्सो। ठीक है, अब लेकिन कैसे कैसे? ठीक है, मेजॉरिटी में आ गया, मेजॉरिटी लोगों ने कह दिया, रिप्रेजेंटेटिव ने कह दिया, तो वो लोग कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि वो हमारी जो मेन कोर फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अगेंस्ट में नहीं जाना चाहिए, तो अमेंडमेंट कर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी पहले था, बट 21 अल्फा, ठीक है, एक राइट टू एजुकेशन उसमें इंक्लूड कर दिया है। तो जब भी जरूरत होती है, ठीक है, फॉर द वेलफेयर ऑफ नेशन, फॉर द वेलफेयर ऑफ पब्लिक, ओके, व्हेनेवर इट्स अ नीड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट इज हैविंग दिस मच पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, इवन फंडामेंटल राइट्स आल्सो। जैसे राइट टू प्रॉपर्टी जरूरत थी, पड़ गई, तो उसको एक्सक्लूड कर दिया गया। जब किसी भी चीज की जरूरत होती है, जैसे बाय द टाइम हम देखते हैं कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में आज की डेट में लगभग 38 राइट्स को इंक्लूड कर दिया गया है। वो क्या है कि नीड ऑफ द टाइम है, ठीक है, आज के समय की मांग है, जरूरत है, तो उसको किया जाता है। ठीक है, ओके। अब अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट नंबर 1, राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल नंबर 14 to 18, ठीक है, तो 14 to 32 यहां तक दिया गया है, और 12 to 35 याद रखना है, पार्ट नंबर 3 याद रखना है। ठीक है, तो आज के वीडियो में एक हमने इसका जो बेसिक है फंडामेंटल राइट्स का, उसके ऊपर बात करी हुई है, और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आएगा जिस पे हम लोग बात करेंगे आर्टिकल नंबर 12 to 35। एक बार मैं फिर 12 to 35, ठीक है, इसका एक एक प्रोविजन आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, थैंक यू।